हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। सभी लोग को राम राम, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस, दिन के बज रहे हैं 11:30। अब मैंने जाके ब्लॉग शुरू किया है आप लोग के लिए। तो यहाँ का मौसम बहुत ही क्यूट है, बहुत ही सुंदर है, अच्छा है मौसम, बहुत ही क्यूट। बारिश 2 दिन से नहीं हो रही है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, काम सारा हो चुका है। सिर्फ मुझे क्या करना था, मशीन लगा के कपड़े मशीन लगा के कपड़े धुलने हैं। अभी कपड़े मेरे बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो कपड़े कल हमने धुले नहीं थे। कल हम गए थे मंदिर में, ठीक है। तो कल मंदिर गए थे, कल था मंदिर में कीर्तन। तो वही बजाने वाला ढोलक कोई था नहीं वहाँ। हर सोमवार को वहाँ कीर्तन होता है, छुइया, हर सोमवार को कीर्तन होते हैं मंदिर में। तो खैर ज़्यादा औरतें नहीं आती हैं, इसीलिए हमको जाना पड़ता है। कि थोड़ा सा ढोलक वोलक हम बजा लेते हैं, तो इसलिए हमको जाना पड़ता है। तो कल हम वीडियो कोई शूट नहीं कर पाए थे, बना ही नहीं पाए थे, कल टाइम ही नहीं मिला। तो गाइस, खाना मेरा बन गया। खाना बताऊँ क्या बनाया है? मट्ठे के आलू और रोटी। बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो रही हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। तो हाँ, मट्ठे के आलू और रोटी बनाई है और बना के इनको दे दिया, वो चले गए ड्यूटी। और मैं जा रही थी कपड़े धोने के लिए। मैंने सोचा पहले आप लोग के लिए लाओ ब्लॉग बना लेते हैं। आज हमने कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया है। देखो चुईया इतनी हड़ाती हैं, चुईयाँ जी सही बता रहे, बहुत ज़्यादा चुईयाँ हड़ाती हैं। किन किन के घर में चूहा इतने हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे घर में तो इतने चूहा है गाइस, बहुत परेशान हो जाती चूहन के मारे। सच में हर चीज़ काट देते हैं। किचन में जैसे सिले पे पेपर बिछाओ ना, तो सारे पेपर काट डालते हैं। इतनी गंदगी मचाते बहुत ही। तो गाइस, आप लोगों ने तो देख ही लिया सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है। मुझे तो जैसी मोबाइल खोलो ना, तैसी दुनिया की डिटेलें आ जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो वही सब, मेरा तो मन ही नहीं करता है कि मतलब चैनल खोलें। हम तो अपना काम करते हैं बस, हम तो देखते भी नहीं हैं किसी की वीडियो है। मार गंदगी मचाए रखी है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा। इतनी तो गंदगी पहले भी नहीं मची थी सोशल मीडिया पे। अब जैसी पब्लिक बढ़ रही है वैसी गंदगी बढ़ रही है। मुझे तो समझ में नहीं आता। तो ये हम किसी के बारे में ऐसे हम बात नहीं करते हैं। तो गाइस, मुझे बहुत तेज़ जुकाम हुआ, इतनी तेज़ जुकाम हुआ कि क्या ही बताऊँ आप लोग को, बहुत तेज़। आज धूप बहुत सुंदर निकली है, नहीं बहुत सुंदर धूप, देखो आज धूप अच्छी निकली है। तो इतनी तेज जुकाम हुआ है, सच में। नाक में ये है, गला इतना रात में जाम हो जाता मेरा। आवाज़ खुद ही आप लोग को बड़बड़ाए नहीं सी लग रही हो या नहीं। तो गाइस, आप लोग को बताऊं एक बात, मैं अपने पापा के बारे में बात बताना चाहती हूँ आप लोग को। मैं अपने पापा के बारे में पूरी बताऊंगी, ठीक है। किन किन की पिताजी नहीं है, किन किन को पिताजी की याद आती है, आप लोग कमेंट में बताना। मुझे तो बहुत याद आती है उनकी, बहुत ही। भगवान माँ बाप से कभी विछड़न ना करे भगवान, सच में। जो माँ बाप हो जाएंगे ना, संसार में कोई किसी का नहीं होता है। अगर माँ बाप हैं तो तुम्हारा मायका पूरा जोरदार है। अगर माँ बाप नहीं है, तुम्हारा मायका बिल्कुल भी नहीं है। कोई तुमको नहीं पूछेगा, चाहे आड़ पड़ोस के हों, चाहे चाचा ताऊ हों, कोई किसी का नहीं होता है, ठीक है। जब मेरे पापा नहीं है और मेरी मम्मी है, तब तो कोई पूछता नहीं है हम लोगों को और मेरी मम्मी को। और जब मेरी मम्मी नहीं रहेंगी दुनिया में, तो बिल्कुल कोई नहीं पूछने वाला है। तभी कहते हैं कि अपने माँ बाप की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। माँ बाप से कभी तू तड़ाक नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी को गाली नहीं देना चाहिए माँ बाप को। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो इंसान,
कभी अपने माँ बाप को कभी नहीं ठुकराना चाहिए। पता नहीं कैसे कैसे इंसान होते हैं जो माँ बाप को ठुकरा देते हैं और क्या बोलते हैं मथुरा वृंदावन भेज देते हैं। अक्सर लड़के भेजते हैं। अक्सर लड़के ज़्यादा माँ बाप को दुखी करते हैं और लड़कियाँ कभी माँ बाप को दुखी नहीं करती कभी भी। हमेशा माँ बाप के लिए लड़कियाँ खड़ी होती हैं। मैं तो हमेशा अपनी मम्मी के लिए खड़ी हूँ हमेशा। अगर मेरी मम्मी दो आंसू भी गिरा देती है ना तो मुझे बहुत कष्ट होता है, बहुत ही। रात में मम्मी फ़ोन कर रही थी, बहुत रो रही थी, पापा को याद कर रही थी बहुत ही ज़्यादा। मुझे भी रोना आ गया तब। मुझे पूरी रात नींद नहीं पड़ी गाइस, पूरी रात बहुत रोना आता मुझे। पापा की याद थी, मम्मी मेरी रो रही थी तो मुझे भी रोना आ रहा था। भगवान माँ बाप सबके जिंदा रहे, किसी को कुछ ना हो। बस माँ बाप है तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं है तो कुछ नहीं है जीवन में। जीवन बेकार है। ससुराल वाले भी कदर नहीं करते जब माँ बाप नहीं होते हैं तो वो ये जान लेते ना कि कोई है तो है नहीं इसका कहने सुनने वाला, तो चाहे जो सो करो। अच्छा खैर, मेरे ससुराल वाले ऐसे कभी नहीं सोचते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। कभी ये सब नहीं सोचते हैं। मान लो हमें कोई भी कष्ट पड़ता है तो मम्मी और मेरे पापा हमेशा हमको समझाते हैं, हमेशा क्यों रोती है और हमें तो माँ बाप। ऐसे मेरे सास ससुर बोलते हैं हमको। कभी हमको परेशान नहीं करते, ना मेरा पति कभी हमको परेशान करे। बहुत अच्छे हैं मेरे ससुराल वाले। मैं बता रही, जैसे मैं वीडियो देखती हूँ ना और बहनों की, तो उनको लेके के मैं बता रही हूँ। बहुत कष्ट होता है अंदर से, सच में। भगवान किसी के ऐसे माँ बाप से बिछड़न ना करें। माँ बाप होते हैं ना तो ससुराल वाले भी समझते हैं। माँ बाप नहीं है तो ससुराल वाले भी हाथ नहीं रखते हैं, ठीक है। और ससुराल में तो मेन होना चाहिए पति। सबसे अच्छा पति होना चाहिए ससुराल में। अगर ससुराल में पति अच्छा है तो तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी है, अगर पति अच्छा नहीं है तो तुम्हारी ज़िंदगी नरक है। और पति हो तो पीने खाने वाला भी ना हो तो तुम्हारी ज़िंदगी है। अगर पीने खाने वाला मिल गया तो फिर तो नरक ही है ज़िंदगी, तो चाहे जैसे खा लो। ससुराल में हमेशा पति साथ देता है, हमेशा साथ पति देता है। ना सास ससुर साथ देते हैं, ना नंद साथ देती है। जिन बहनों की मैं वीडियो देखती हूँ ना उनके बारे में बात कर रही हूँ। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी शादी करो तो अपने बाप मातारी से राजी से करो। और बाप मातारी अपनी राजी से करते हैं ना तो बाप मातारी से कह भी लो। मान लो ससुराल में अगर तुम्हें तो कोई दुख मिल रहा है तो तुम अपने बाप मातारी से कह सको। इसीलिए कभी लव मैरिज शादी नहीं करना चाहिए, कभी भी, ठीक है। हमेशा मैं अपनी बहनों को भी समझाती हूँ, मैंने तो खैर नहीं करी, मैं अपनी बहनों को भी समझाती हूँ। और भैया मेरी राय तो यही है कि लव मैरिज शादी कभी नहीं करना चाहिए। बहुत मक्कार निकलते हैं, बहुत हरामी लोग निकलते हैं लव मैरिज जो करते हैं। माँ बाप मातारी से क्या सुन के करो ना तो वो चीज़ अलग हो जाता है, ठीक है। मायके में भी कह सको, अगर बाप मातारी से अगर मिलजुल के शादी करो तो। कभी बाप मातारी की कभी भी नाक नहीं कटाना चाहिए। लड़कियां पता नहीं कैसे चली जाती हैं, भाग जाती हैं, बहुत बुरा करती हैं लड़कियां, सही बता रही। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी। हम तो हमेशा ही समझाते हैं अपनी बहनों को, सबको। हो गया काम? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? कि तुम्हें एलर्जी है क्या? दिखा लो। हाँ दिखा लो एलर्जी है तुम्हें। हाँ, इसकी दवाई आती है ना, हेलट में दिखा लो ना जाके।
वहाँ जाए कुंदन वाले। हाँ कुंदन वाले में, अरे सॉरी। दिखा रहे थे ना कुंदन वाले। हाँ गुमटी में है ना। ये नहीं है पेट में नहीं है। हाँ गुमटी में है। सही हो गया। हाँ कुंदन देवी गुमटी में है ना, हाँ हाँ तो वहीं जाके दिखा लो। हाँ, वो बता थोड़ा लापरवाही कर रहा है तो अच्छा दवाई मिला कर है जैसे पैसे की वजह से। हाँ, नहीं दिखा लो, दिखाना बहुत ज़रूरी है। मान लो कल को और फैल जाए, पूरे शरीर में हो जाए। परसों जाएंगे दिखाना। अब दर्द नहीं, खुजली नहीं हो ज़्यादा, दर्द हो रहा है। हाँ वही कह रही है, खुजली कम होती है। नहीं फैल जाए फिर पूरे शरीर में, फिर इलाज कराती फिरो। नहीं दिखा लो, दवा करा लो, सही हो जाएगा। क्या करोगी बहन, सब कुछ करना पड़ता है। तकलीफ ना हो, हाँ सब काम कर रहे वो तो वही, मेरे खुद ही कपड़े धुलने को पड़े हैं। जितना करा डालो हम कर डालेंगे। मेरे भी कपड़े धुलने को पड़े। घर से लेकर बाहर तक काम करने मत। अब जा रहे थे मशीन लगाने, सोचे मशीन लगा ले तो वही में कपड़े डाल दे। दीदी मारियो जाए, मारिए मारिए जाए, ये बहुत मक्कार हो गई है। बगल में काम करने आती है ना, झाड़ू पोछा तो वही है। वही अपना बिन का भी आदमी बहुत पीता है, बहुत भैया इतना पीते हैं। ऐसे मार दे जाए, इनकी छुट्टी की नहीं, तुम्हारे पति की झाड़ू पकड़ दी, तुम्हारे पति की छुट्टी की नहीं। दारू दवाई नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रही। नहीं हाँ वो नहीं पीते। पीते।